सत्संग जी, मनुष्य का जीवन तब तक अधूरा है जब तक उसे सद्गुरु की पहचान नहीं होती, जब तक आत्मा को अपने मूल स्वरूप इस निरंकार का साक्षात्कार नहीं होता है। तब तक व्यक्ति चाहे कितनी भी भौतिक खुशियां पाले, मन के भीतर एक शून्यता बनी रहती है। इसी सत्य को समझाने के लिए दास एक ऐसे व्यक्ति की उदाहरण देने जा रहा है जिसने जीवन का हर सुख पाया, पर शांति तब मिली जब सद्गुरु की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी। साथ संगत जी, यह कहानी रघुवीर नाम के एक व्यक्ति की है। रघुवीर एक शिक्षित, धनवान और सम्मानित व्यक्ति था। उसका बड़ा घर था, व्यापार चलता था, परिवार में सुख सुविधाएं थी। फिर भी रात को वह जब अकेला बैठता था तो उसके भीतर एक खालीपन उसे घेर लेता था। वह सोचता था कि मेरे पास सब कुछ है, पर फिर भी यह बेचैनी क्यों है? आखिर हमारे जीवन का अर्थ क्या है? साथ संगत जी, धीरे धीरे वह इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए धार्मिक स्थलों पर जाने लगा। हर मंदिर, हर तीर्थ घूम आया, दान पुण्य किया, व्रत रखे, पर भीतर का अंधकार ज्यों का त्यों बना रहा। सत्संग जी, रघुवीर को लगता शायद मैं अभी भी कुछ खो रहा हूँ, पर क्या वही उत्तर नहीं मिल रहा था। सत्संगत जी, एक दिन की बात है। रघुवीर किसी काम से पास के नगर में गया। वहाँ निरंकारी सत्संग हो रहा था। लोग बड़ी श्रद्धा से एक दूसरे का सेवा कर रहे थे। मंच से कुछ महापुरुष विचार दे रहे थे, फिर कुछ संत भजन भी गा रहे थे। सत्संगत जी, भजन में आ रहा था कि सद्गुरु बिना जीवन अंधेरा, जोड़े न कोई नाता। वह दूर खड़ा होकर इस भजन को सुनने लगा। भजनों की ध्वनि में उसे एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उसके कदम अपने आप सत्संग की ओर बढ़ते चले गए। वहां उसने देखा कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में संतोष था और हर कोई एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिल रहा था। साथ संगत जी, यह देखकर रघुवीर को आश्चर्य हुआ कि ये लोग इतने शांत कैसे हैं। क्या इन्हें जीवन का कोई रहस्य पता है जो मुझसे छूट गया है? साथ संगत जी, भजन समाप्त हुआ तो एक वृद्ध संत बोले, महापुरुषों, यह संसार एक अंधेरी गली के समान है। जब तक सद्गुरु का दीपक ना जले तब तक मनुष्य ठोकरें ही खाता रहता है। सद्गुरु वह है जो हमें निरंकार का साक्षात्कार कराए। वह परम सत्य है जो हर जीव में समान रूप से व्याप्त है। सत्संग जी, रघुवीर मन लगाकर उस विचार को सुनने लगा। उसके हृदय में जैसे कोई द्वार खुल रहा हो। सत्संग के बाद वह संत के पास गया और बोला, महात्मा जी, क्या सच में यह संभव है कि मनुष्य जीवित रहते हुए भी ईश्वर को देख सकता है? सत्संग जी, संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। जब आंखों पर से अज्ञान का पर्दा हटता है तब आत्मा अपने परमात्मा को पहचान लेती है, और यह काम केवल हमारे सद्गुरु ही कर सकते हैं। सत्संगत जी, रघुवीर के मन में हलचल मच गई। वह बोला, मैं इस सत्य को जानना चाहता हूँ। संत ने स्नेह पूर्वक कहा, कल सत्संग में हमारे सद्गुरु स्वयं पधारेंगे। आइए और अपने मन के प्रश्नों का अंत करिए। सत्संगत जी, अगले दिन रघुवीर बहुत उत्सुकता से सत्संग में पहुंचा। वहां का वातावरण अत्यंत पवित्र था। जब सद्गुरु स्टेज पर आए तो ऐसा लगा जैसे पूरा सत्संग प्रकाश से भर गया हो। उनके चेहरे पर करुणा थी, वाणी में मधुरता थी और नजरों में अपार प्रेम था। उन्होंने कहा, महापुरुषों, मनुष्य इस दुनिया में बहुत कुछ जानता है, पर यदि वह स्वयं को नहीं जानता तो सारी जानकारी व्यर्थ है। जो अपने भीतर के निरंकार को पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। रघुवीर के हृदय में कंपन होने लगा। सत्संग जी, सत्संग के बाद वह सद्गुरु के पास गया और विनम्र भाव से बोला, हे प्रभु, मुझे अंधकार से निकालिए। मैं बहुत भटका हुआ हूँ। अब आपके चरणों में ही शांति चाहता हूँ। सद्गुरु ने उनके आंखों में देखा, ज्ञान की प्राप्ति करवाई। सत्संग जी, उन्होंने कहा, वही शक्ति जो तुम्हें जीवन दे रही है वही इस सृष्टि में भी व्याप्त है। वही निरंकार तुम्हारे भीतर है। क्षण भर में रघुवीर को लगा जैसे उसकी आत्मा को कोई उजाला छू गया हो। मन के सारे प्रश्न शांत हो गए। आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, पर ये आंसू दुख के नहीं थे, प्रेम के थे, स्नेह के थे। वह फूट पड़ा, आप ही ने आज मुझे नए जन्म दिया है। अब तो सब जगह हमारा ईश्वर ही नजर आ रहा है, पेड़ों में, पशुओं में
और हर इंसान में। साथ संगत जी, उस दिन के बाद रघुवीर का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अब वह पहले जैसा केवल व्यापारी ही नहीं रहा, अब वह निरंकारी जीवन का एक सेवादार भी बन गया था। वह हर दिन सत्संग में जाता था, गरीबों की सेवा करता था, हर व्यक्ति में परमात्मा का दर्शन करता था। साथ संगत जी, वह मन से कोई भी सेवा करता था, जहाँ सेवा मिल जाए उसे करता था। जहाँ पहले वह गुस्से में रहता था, अब वहीं पर विनम्रता आ गई थी। जहाँ पहले उसे दूसरों में कमियां दिखती थी, अब वहीं दूसरों में अच्छाई खोजने लगा था। साथ संगत जी, एक दिन उसके पुराने मित्र ने उससे पूछा, रघुवीर, ये कैसा चमत्कार हो गया है? तू तो पहले तनाव में डूबा रहता था, बहुत चिड़चिड़ापन होते थे, बहुत टेंशन होते थे, अब तेरे चेहरे पर इतना शांति कैसे आ गया? साथ संगत जी, रघुवीर मुस्कुराया और बोला, भाई, पहले मैं अंधेरे में था, मेरे पास सब कुछ था, पर यह सद्गुरु और सद्गुरु का ज्ञान नहीं था। जब हमारे सद्गुरु हमें मिले तो भीतर का दीपक जल गया। अब जीवन में जो कुछ भी है वह सब कुछ इसी प्रकाश का प्रतिफल है। साथ संगत जी, धीरे धीरे रघुवीर सद्गुरु का संदेश फैलाने लगा। वह सत्संग जाता, जब भी कहीं जाता, रास्ते में लोग मिलते तो उन्हें समझाता, भाइयों, जीवन को केवल खाने पीने, कमाने और सोने तक सीमित मत करिए। इस देह के भीतर ये परमात्मा है, जिसे केवल सद्गुरु की कृपा से ही जाना जा सकता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते हैं तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, वैसे ही हमारे सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान मन के अंधकार को मिटा देता है। लोग उसकी वाणी से प्रभावित होने लगे थे, कई लोग संगत से जुड़ने लगे और धीरे धीरे पूरा क्षेत्र में प्रेम और एकता का वातावरण फैलने लगा। साथ संगत जी, एक बार की बात है, रघुवीर के व्यापार में अचानक बहुत घाटा हुआ। परिवार वालों ने कहा, अब तेरे सद्गुरु का ज्ञान किस काम का? साथ संगत जी, रघुवीर मुस्कुराया और बोला, पहले मैं ऐसे संकटों में टूट जाया करता था, अब जानता हूँ कि ये भी उसकी ही लीला है। जब सद्गुरु हमारे साथ है तो हानि भी वरदान बन जाती है। उसकी दृढ़ आस्था देखकर सभी लोग दंग रह गए। धीरे धीरे उसका व्यापार भी फिर से चल पड़ा, पर अब उसके लिए धन कोई मायने नहीं रखता था। अब उसके लिए सबसे बड़ा धन सद्गुरु का ज्ञान और सेवा का अवसर था। साथ संगत जी, धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। रघुवीर अब एक वृद्ध भक्त बन चुका था। उसकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर संतोष का तेज था। एक दिन सत्संग में उसने कहा, महापुरुषों, मैंने जीवन में सब कुछ देखा, धन, यश, मान, सम्मान देखा, पर जो शांति मुझे सद्गुरु की शरण में मिली वह और कहीं नहीं मिली। अब हर सांस में यह निरंकार है, हर धड़कन में यह सद्गुरु है, सद्गुरु का ब्रह्म ज्ञान है, मेरे सद्गुरु की कृपा है। और साथ संगत जी, उसी रात रघुवीर ने बड़ी शांति से अपने प्राण त्याग दिए। लोग कहते उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे कोई दीपक शांत होकर भी रोशनी दे रहा है। साथ संगत जी, जब तक सद्गुरु का ज्ञान नहीं मिलता तब तक हमारा जीवन अंधकारमय होता है। सद्गुरु तो वह दीपक है जो मनुष्य को सच्चे ईश्वर के दर्शन कराता है। जिसने निरंकार को पहचान लिया है उसके लिए अब कोई भय, दुख या अकेलापन नहीं रहता है। जैसे सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश मिलते ही हमारा जीवन प्रकाशित हो जाता है। साथ संगत जी, किसी ने कहा है, सद्गुरु बिना जीवन अंधेरा, मन भटका जग के फेरा। कृपा करो जब सद्गुरु प्यारे, जग में दिखे एक ही चेहरा। हर जीव में वही नूर बसता, कोई पराया अब नहीं लगता। सेवा सिमरन प्रेम का प्याला, यही है सद्गुरु का अमृत वाला। साथ संगत जी, मनुष्य का जीवन ईश्वर की एक अमूल्य देन है। हम इस धरती पर अनेक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, धन, पद, परिवार, सुख सुविधाएं, परंतु यदि हमें स्वयं का बोध नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो यह जीवन अधूरा रह जाता है। यही तो रघुवीर से हमें सीख मिला कि जब तक सद्गुरु का साक्षात्कार नहीं होता है तब तक जीवन के पास सब कुछ होकर भी कुछ नहीं होता है। सद्गुरु वह दीपक है जो हमारे भीतर के अंधकार को मिटा देते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा अंधकार अज्ञान का अंधकार है, जहाँ वह अपने को केवल शरीर मान बैठता है। वह सोचता है कि मैं ही धनवान हूँ या मैं ही निर्धन हूँ, मैं ही बड़ा हूँ या मैं ही छोटा हूँ। परंतु सद्गुरु आते हैं और कहते हैं, नहीं, तू इन नामों और रूपों से ऊपर है, तू वही चेतना है, वही आत्मा है जो परमात्मा का अंश है। जब यह अनुभूति भीतर उतरती है तब जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम उसी संसार को, जिसे पहले समस्या मानते थे, अब एक लीला के रूप में देखने लगते हैं। पहले जब दूसरों में भेद देखते थे, अब समानता देखते हैं। पहले द्वेष था, अब प्रेम है।
पहले शिकायत थी, अब कृतज्ञता है। यही तो सद्गुरु की कृपा का चमत्कार है। सद्गुरु हमें कोई नया धर्म नहीं देते, कोई नया ईश्वर नहीं बनाते। वे केवल हमारी दृष्टि को शुद्ध कर देते हैं ताकि हम उसी निरंकार को पहचान सकें जो पहले से ही हमारे चारों ओर, हमारे भीतर विराजमान है। जैसे बादल सूरज को ढक देते हैं पर सूरज कहीं नहीं जाता है, वैसे ही अज्ञान के बादल हमारे भीतर के ईश्वर को ढक देते हैं। जब सद्गुरु कृपा करके ये बादल हटा देते हैं तो आत्मा उस उजाले में नहा उठती है जो कभी बुझ नहीं सकती। हम सब अनुभव करते हैं कि संसार में हर वस्तु परिवर्तनशील है। धन आता है, चला जाता है, शरीर जवान होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, रिश्ते बनते हैं, कभी टूटते हैं, पर जो कभी नहीं बदलता, जो सदा अटल रहता है, वही है निरंकार। और सद्गुरु हमें उसी का परिचय कराते हैं। यह ज्ञान कोई पढ़ाई से नहीं मिलने वाला है, यह तो अनुभव का विषय है और इस अनुभव का द्वार केवल सद्गुरु के चरणों से ही खुलता है। सद्गुरु हमें केवल ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन जीने का ढंग भी सिखाते हैं। वे कहते भी हैं, सेवा करो, सिमरन करो, सबसे प्रेम करो। सेवा में हम अहंकार छोड़ते हैं, सिमरन में मन को शुद्ध करते हैं और प्रेम में इस परमात्मा को महसूस करते हैं। साथ संगत जी, जब ये तीनों गुण जीवन में उतर जाते हैं तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। रघुवीर के जीवन ने यही सिद्ध कर दिया। जब उसने धन को खोया तो वह टूटा नहीं, क्योंकि अब उसके पास सद्गुरु का सहारा था। संकटों में भी उसने कृतज्ञता सीखी, दुख में भी समर्पण रखा। यह वही परिवर्तन है जो सद्गुरु के ज्ञान से संभव होता है। हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी रूप से उस अंधेरे से गुजर रहे होते हैं। कभी भय का अंधेरा, कभी दुख का, कभी असफलता का, तो कभी अकेलेपन का। पर जब सद्गुरु की रोशनी हमारे जीवन में आती है तो हर अंधकार मिट जाता है, क्योंकि अब हमें पता होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर स्वयं परमात्मा का निवास है। यही सच्चा आत्मविश्वास है, यही सच्ची स्थिरता है। सद्गुरु हमें बाहरी तामझाम से नहीं बल्कि भीतरी परिवर्तन से जोड़ते हैं। वे हमें दिखा देते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा, सबका सार एक ही है। हर प्राणी में एक ही ज्योति है, वही एक शक्ति है। जब हम इसका पहचान कर लेते हैं तब द्वेष की जगह सहयोग आता है, ईर्ष्या की जगह दया आती है और संसार नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाता है। आज मानवता की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में सद्गुरु का प्रकाश पहुँचे, क्योंकि जब तक सद्गुरु का प्रकाश नहीं है तब तक व्यक्ति अंधकार में भटकता रहेगा। कभी धर्म के नाम पर, कभी लोभ के नाम पर, तो कभी अहंकार के नाम पर। सद्गुरु हमें इन सब बंधनों से मुक्त कर देते हैं और कहते हैं, बच्चों, तू वही चेतना है जो सर्वव्यापी है। सबको अपने समान देख, सबसे प्रेम कर, क्योंकि हर हृदय में यही निरंकार धड़क रहा है। जब यह भाव हमारे भीतर स्थिर हो जाते हैं तब हमारे कर्म बदल जाते हैं। हम अब किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करना अपने ही ईश्वर का अपमान है। हम सेवा करते हैं क्योंकि हमें हर इंसान में सद्गुरु का रूप दिखता है। हम माफ़ करते हैं क्योंकि हमें समझ में आता है कि गुस्सा से केवल अंधेरा बढ़ता है। हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हमें ज्ञात है कि जीवन एक वरदान है और सद्गुरु ने हमें उसका अर्थ सिखा दिया है। वास्तव में सद्गुरु का ज्ञान ही जीवन का सच्चा दीपक है। यह दीपक एक बार जल जाए तो कभी नहीं बुझता है। इसकी लौ हमारे कर्मों में, हमारी वाणी में और हमारे विचारों में चमकती रहती है। ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु भी भयावह नहीं रहती, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है और उसका स्वरूप उसी निरंकार में लीन है जिससे वह उत्पन्न हुई थी। यदि हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, यदि हम मन की शांति, प्रेम और स्थिरता चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में सद्गुरु की शरण लेनी ही होगी। क्योंकि ज्ञान के बिना पूजा अंधी है, कर्म के बिना भक्ति अधूरी है और सद्गुरु के बिना जीवन अंधकारमय है। सद्गुरु ही वह दीपक है जो हमारे भीतर का रास्ता दिखाते हैं। सद्गुरु ही वह सागर हैं जिसमें मिलकर हमारी आत्मा को विश्राम मिलता है और सद्गुरु ही वह पुल है जो हमें सृष्टि से सृष्टा तक पहुँचाते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने जीवन को इसी ज्ञान से प्रकाशित करें, जिस ज्ञान ने रघुवीर को अंधेरे से निकालकर उजाले में लाया, जिस ज्ञान ने लाखों आत्माओं को निरंकार से जोड़ा
और अंत में यही प्रार्थना है कि हे सद्गुरु निरंकार, हमारे जीवन में अपनी कृपा का प्रकाश बनाएं। जब तक हमारी सांस चले सेवा सिमरन का भाव बनाए रखना, कभी अंधकार में ना खोएं, सदैव आपके प्रकाश में ही जिएं। सत्संगत जी, सद्गुरु बिना जीवन अंधेरा है और सद्गुरु के साथ हर अंधेरा उजाला बन जाता है। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आप संतों को पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूलें। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, एक बूढ़ा व्यक्ति जो अकेला था, उसके पास एक गाय थी। एक दिन बूढ़े ने गाय को खूंटे से खोल कर कहा, अब तू आजाद है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अब तेरी देखभाल नहीं हो पाएगी, तू जंगल में चली जा, वहाँ तुम्हारे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। सत्संगत जी, गाय वहाँ से चली गई, मगर दिन भर जंगल में चरने के बाद वापस शाम को खूंटे पर लौट आई। बूढ़े व्यक्ति ने उसे बांधा नहीं, फिर भी वह खूंटे के पास बैठी रही। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। गाय सुबह चली जाती और शाम को खूंटे पर लौट आती। सत्संगत जी, एक दिन बूढ़ा मर गया, मगर गाय ने खूंटे पर वापस आना नहीं छोड़ा। यही हम इंसानों के साथ होता है, हम चाह कर भी अपना खूंटा नहीं छोड़ पाते हैं। जहाँ रहते हैं उस जगह से मोह हो जाता है, जिनके साथ रहते हैं उनसे मोह हो जाता है, जिससे अपनत्व हो जाता है, उसे छोड़ने की हिम्मत हमसे नहीं हो पाती। फिर चाहे वह घर हो, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो या दोस्त हो, माँ बाप हो, हम इनके साथ एक अदृश्य खूंटे से बंधे रहते हैं। हमारी जब तक सांस चलती है वह खूंटा नहीं छूटता है। सत्संगत जी, एक संत बहुत दिनों से नदी के किनारे बैठे थे। एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछा, आप नदी के किनारे बैठे बैठे क्या कर रहे हो? तो संत ने कहा, इस नदी का जल पूरा बह जाए इसका इंतजार कर रहा हूँ। व्यक्ति ने कहा, यह कैसे हो सकता है, नदी तो बहती ही रहती है, सारा पानी अगर बह भी जाए तो आपको क्या करना? संत ने कहा, मुझे उस पार जाना है, सारा जल बह जाए तो मैं चलकर उस पार जाऊंगा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, आप पागल और नासमझ जैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तब संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम आप लोगों को देखकर ही मैंने सीखा है। आप हमेशा सोचते रहते हो कि जीवन में थोड़ी बाधाएं कम हो जाएं तो कुछ शांति मिले, फलाना काम खत्म हो जाए तो थोड़ा सा अपने लिए जिएंगे, मगर वो फुर्सत के दिन कभी नहीं आएंगे। आपको अपने व्यस्त दिनों में से फुर्सत के दिन निकालने होंगे। क्या करोगे किसी से नाराजगी रखकर? जिंदगी का तो वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कब, कहाँ और किसका आखिरी हो। इसीलिए हर एक लम्हे को खुलकर जी लो, जो भी याद है उन्हें संजो लो, जो भी बिखरा है उसे समेट लो, अगर कोई रूठा है तो उसे मना लो। इससे पहले कि कोई टूट कर चला जाए उसे जोड़कर अपने पास रख लो, क्योंकि जिंदगी कभी भी फिर से कुछ भी नहीं दोहराएगी। सत्संगत जी, एक व्यक्ति एक साधु के पास गया और बोला, महाराज, मन बहुत अशांत रहता है, छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाता है। साधु बोले, ये कटोरा लो और इसे नदी के जल से भर कर ले आओ, मगर ध्यान रखना कटोरे से एक भी बूंद पानी गिर ना पाए। वह व्यक्ति काफी दूर बह रही नदी से कटोरा भरकर सावधानी से वापस आने लगा। रास्ते में बहुत से लोग मिले, किसी ने उसे मूर्खता का ताना मारा तो कोई उसे देखकर हंसने लगा। जब वह साधु के आश्रम में पहुंचा तो साधु ने पूछा, रास्ते में कौन कौन मिला और उन लोगों ने क्या कहा? सत्संगत जी, वह व्यक्ति बोला, ना मुझे कोई मिला और ना किसी ने कुछ कहा, मेरा पूरा ध्यान कटोरे पर था। साधु ने कहा, अपनी जिंदगी में भी यही सिद्धांत अपना लो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, लोग क्या कहते हैं ये मत सुनो, अतीत को भी याद रखना बंद कर दो, वो जा चुका है, भविष्य अभी जन्मा ही नहीं है, इसीलिए उसको लेकर टेंशन करना बंद कर दो। आज जो हाथ में है उसी पर ध्यान दो, इसी से जीवन में शांति स्थापित होगी। सत्संगत जी, संसार सत्य है, हमारी आत्मा भी सत्य है, लेकिन दोनों के बीच में एक असत्य खड़ा हो गया है। उस असत्य का नाम है मन। मन माया है और जिसे माया से मुक्त होना है उसे मन से मुक्त होना होगा। जहाँ मेरा है, ममत्व है, वही माया है। माया यानी मेरे का भाव। फिर यह भाव आप किस चीज पर आरोपित करते हो, इससे भेद नहीं पड़ता। धन पर करो, पद पर करो, त्याग पर करो, धर्म पर करो। मेरा धर्म तो वहाँ भी माया शुरू हो गई है। और मेरा कहाँ से पैदा होता है? मेरा पैदा होता है मन से। मन का प्रक्षेपण है मेरा। मन गया, मेरा गया, मेरा गया, तेरा गया। और जहाँ न मेरा है न तेरा है, वहाँ जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है।